Okay, this is recording in progress. We got to behave रिकॉर्डिंग इन now. प्रोग्रेस। So गौरव I जी। would like to mention I would like to mention हाँ जी, this. नमस्कार। Okay, इससे पहले कि आप गौरव जी को वेलकम करो, भाई ये बहुत रेयर मोमेंट है, बिकॉज गौरव हाँ, जी कहीं आते जाते नहीं है। राइट राइट। इनकी आज तक कोई पॉडकास्ट नहीं हुई है। ये पिछली बार आखिरी बार जो इन्होंने कॉमिक कॉन अटेंड किया था वो शायद 5 या 6 साल पहले या 7 8 साल पहले का था, एक आध कॉमिक कॉन बस। तो ये बहुत खास मोमेंट है। हाँ जी, अब No, वेलकम that करिए। that warrants to be uttered the word holy cow, isn't होली it? काओ, यस। हाँ, इसलिए मेरे पास तो कोई वेब कैमरा और वो भी नहीं है, क्योंकि मैं ये करता ही नहीं। मैं टेक सेवी हुई नहीं बिल्कुल। गौरव जी Like, मॉडर्न टाइम्स के मनु हैं, ठीक है। अच्छा। ये कॉमिक कॉन में ठीक है, किसी के पास से लहराते हुए भी निकल जाएंगे ना, कोई नहीं पहचानेगा इन्हें। और आदमी इनकी किताबें नहीं, हाथ में लिए हुए, ठीक है, मेरे से खरीद के निकलेगा, लेकिन इनको नहीं पहचानेगा इन्हीं की किताबें लेके, क्योंकि कोई शक्ल से जानता ही नहीं है। भाई कुछ लोग तो आपको ऐसे अब हैं देखना जिनका नाम ना लिखो तो कॉमिक्स बुक छोड़ के चले जाते हैं, पब्लिकेशन छोड़ के चले जाते हैं। और जहां गौरव जी बैटमैन की तरह रहना पसंद करते हैं, हाँ, अंडर द व्हील, हाँ, विदाउट बीइंग Under विदाउट the बीइंग shadow, फोकस, in the shadow, अंडर द in शैडोज, the इन द shadow. शैडो। राइट। ये बात तो है। बहुत बहुत मजा आ रहा है। तो मैं फॉर्मली अब शुरू करना चाहूंगा हमारे डिस्कशन को। वेर आर द स्वागत है क्वेश्चंस? मित्रों। अच्छा। स्वागत है मित्रों एक बार और आप सभी के पसंदीदा और सबसे ज्यादा चर्चित प्रकाशक के साथ, जिसे और कोई नहीं, पवित्र गाय की मनोरंजन होली का एंटरटेनमेंट के सीईओ विवेक गोयल जी, और साथ में प्रतिभावान सुदीप मेनन जी, और सबसे छुप कर रहने वाले हमारे सबके चहेते गौरव जी। आज ये तीनों कॉमिक्स एंड यूवे सिद्धार्थ बोस के मंच को सुशोभित कर रहे हैं। बहुत बहुत सर्वप्रथम धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत आभार अपना कीमती समय निकालने के लिए, क्योंकि हर दिन ये नहीं होता कि जब तीनों के तीनों सितारे एक साथ हमारे मंच पे आते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत तो बढ़िया। धन्यवाद आपका और विवेक सर का के जो उन्होंने बुलाया। वरना मैं तो एक्चुअली ड्रॉ भी सोलोमोन ही कर रहा था अभी। होली काओ। उन्होंने कहा सारा काम छोड़ और आज आजा। जरूरी है, बहुत जरूरी है। बढ़िया, बहुत क्योंकि बढ़िया, अब वो समय बहुत। नहीं है जब आर्टिस्ट खाली ड्राइंग बोर्ड के पीछे छुप के सालों साल बनाता रहे। आजकल के टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और इंटरनेट के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आर्टिस्टों की शक्लें भी दिखे लोगों को, और उनसे थोड़ा बहुत साक्षात्कार होता रहे। बहुत जरूरी। मैं सुदीप जी से इस बारे में पता करना चाहूंगा, क्योंकि सुदीप जी हमारे चहेते लेखक हैं और उनकी कहानियां हमेशा से कुछ न कुछ एक अलग स्वाद लेकर आती हैं, जो मजा आता है पढ़ने में। कुछ अलग हट के एंटरटेनमेंट मिलता है उनकी कॉमिक्सों में। और जब वो अच्छे तरीके से अच्छे आर्टवर्क के साथ आती हैं तो वो सोने पे सुहागा। क्योंकि मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मैंने बचपन से जो भी कॉमिक्स पढ़ी हैं, मेरे साथ दो बड़े टॉक्सिक फेजेस मैंने देखे हैं। बहुत अच्छी स्टोरी, उतनी ही घटिया आर्टवर्क, और बहुत अच्छा आर्टवर्क, उतनी ही घटिया स्टोरी। और ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है ना, बहुत ही टॉक्सिक होता है। इंसान खरीद लेता है आर्टवर्क देख के, कहानी एकदम घटिया होती है। इंसान सुन के खरीद लेता है पर आर्टवर्क झेले नहीं झेला जाता। लेकिन लेकिन इन सब के अलावा भी मुझे लगता है होलिका एंटरटेनमेंट सिंस द डे वन, मैं होलिका एंटरटेनमेंट की कॉमिक्स खरीदने से कतराता था, और मैं ये विवेक से कई बार बोल चुका हूँ। मैं रोते गाते बहुत मुश्किल से रावणायण मैंने खरीदी थी, वो जो हिंदी की जो डाइजेस्ट इन्होंने निकाली थी। और रावणायण और खरीदते ही आपने ये पाया कि होलिकाओं में ये दोनों ही कमियां हैं। काश मैं वो बोल सॉरी, पाता, काश मैं सॉरी। वो बोल पाता, लेकिन विवेक ने वैसा कोई भी स्कोप, कोई भी वैसा मतलब अनुभव मेरे लिए नहीं छोड़ा। और उसके बाद से जो मेरे नहीं, अनुभव हुए। थैंकफुल। हाँ जी गौरव जी। मैं मैं एक ट्रिविया दूंगा। मैं होलिका का पहला आर्टिस्ट हूँ जिसने वेयर हाउस खरीदी थी ये होलिका ज्वाइन हाँ, करने से पहले। अरे अभी तो ऑर्डर ईद का करके चांद बना मंगाई के थी। रखा है होलिका के वेयर हाउस को विवेक ने। अब हाँ ये भाई, ब्लैक मार्केट में बिकने लायक बन गई है, राइट विवेक? बहुत ही गर्व की बात होती है किसी भी पब्लिशर के लिए कि उसकी अगर कोई किताब ब्लैक होना शुरू हो जाए, मतलब कि कुछ कर लिया है थोड़ा बहुत। तो वेयर हाउस की यह हालत है, अब वो ब्लैक हो रही है, तो कमाने दो कुछ लोगों को पैसा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल।
तो जो मैं सुदीप जी से पूछ रहा था, कहानियां जो भी आप बुनते हैं या जो भी हम पहले पढ़ चुके हैं, एक एक ढर्रा होता था कहानी का, एक आइडिया होता था। सुदीप सर, आप जब कहानियां सोचते हैं या लिखते हैं, उन कहानियों में ऐसा क्या नयापन लाते हैं कि वो चाहकर भी वो उस ढर्रे पे नहीं होती, वो कुछ अलग ही हमेशा निकलती है। और ऐसा भी नहीं कि आपकी कहानियों का हर कहानी एक दूसरे से मेल खाती हो। एवरी स्टोरी इज डिफरेंट देन ईच अदर। आपका वो एक शैडो फॉलो नहीं होता है कि दिस इज द सुदीप मेनन सिग्नेचर इन योर ईच स्टोरी। मुझे लगता है मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन एक ही बार में पूछ लिया आपसे। अप टू यू सर, थैंक यू। इसका कोई सीधा जवाब तो नहीं है। फॉर मी इट इज अ प्रोसेस। इट इज वो हवन में यज्ञ करने के बराबर है। उसका फल अच्छा आएगा कि नहीं आएगा मेरे को नहीं पता। बट मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हर राइटर या आर्टिस्ट को भी अपने इर्द गिर्द जो है बिगेस्ट रेफरेंसेस इज अराउंड यू। Yes, we read comic books, we love it, we have grown up with it, we love it, वो अलग बात है। But when it comes to stories, there are details out there जो आपके इर्द गिर्द है, आपके सराउंडिंग में, आपके नुक्कड़ में, आपके मोहल्ले में कुछ है ऐसे कोई कैरेक्टर्स जिसको आप इनवाइट कर सकते हो इन अ फिक्शनल कैरेक्टर। मैं यहाँ पे भी एक नए माहौल में हूँ, यूरोप में हूँ, देखता हूँ यहाँ पे एकदम कल्चर अलग है। मैं मिस करता हूँ कभी कभार मेरा जो सबर्बन मुंबई जो है मिस करता हूँ। तो लोगों का बिहेवियरल एस्पेक्ट, हाउ दे बिहेव इन अ सर्टेन वे, वो सब ये है, उसको इम्बाइब करने की कोशिश करता हूँ। और दूसरा बात तो ये है कि कमिंग टू सोलोमन नाउ, मेरे को क्राइम स्टोरीज में बहुत दिलचस्पी है। मैंने हुसैन जैदी की जितने भी बुक्स हैं, सीक्रेट गेम्स जो तब भी आई थी नेट सीरीज, नेटफ्लिक्स का वो, सॉरी नेटफ्लिक्स का वो सीरीज आने से पहले मैंने वो बुक पढ़ा था। मैं बोल सकता हूँ, और एक ही बुक पढ़ा था मैंने। मेरे डैड को मैंने बोला था ये मेरे को बुक चाहिए, और मैं डैड बोला ये तू पढ़ेगा, तू ढंग का पढ़ा ही नहीं करता, ये क्या पढ़ेगा। और वो मैंने पढ़ा क्योंकि आई फेल्ट क्लोजर टू मुंबई। उसमें तो दिल खोल के गाली दिया है। इट इज सो डिफरेंट फ्रॉम द नेटफ्लिक्स सीरीज। तो दैट I've always been fascinated by the crime genre and stories, everything. So for me, Solomon was doing that, that वो touch करने के लिए, to write a love letter to the bygone era of Mumbai, right from the 50s, 60s, 70s, and my favorite decade 80s. वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था। अनदर थिंग जो ये है कि रहा कहानी का, it's a process. First, sometimes it comes like this. Sometimes it just comes like this. वो हो जाता है, ठीक है, लिख देता हूँ। You go there the second time and you realize that I have written bad. So which there's no particular answer to that. वो it's a process. Just comes, goes away. It's like that. तो just like सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी, उसी तरह अच्छी कहानियां भी जो होती हैं वो एक प्रोसेस होती है, जैसा सुदीप ने कहा। एंड विद सुदीप भाई दिस के ऐसा हाँ हाँ, नहीं, ये बोल सकते हैं कि सुदीप भाई के खून में ही क्राइम है। अब तक मैंने कुछ किया नहीं है। बट सुदीप उस जर्नी पे है जहां जाने का तो रास्ता है लेकिन आने का नहीं। हाँ, हाँ। ये लगा विवेक गोयल का शानदार चौका। नहीं, 90s की फिल्म में हमें यही पता हाँ, चलता था 90s ना, का यही 90s होता है और ना। हाँ, हाँ, तुम कि जिस भाई रास्ते इस पे दुनिया चलने की में कोशिश चल रहे करते हो, हो, एग्जैक्टली बस वो एग्जैक्टली, आने इट्स का ऑल रास्ता है, 90s। जाने का नहीं है वहां पर। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है, यू नो। इसीलिए ये जिस रास्ते पे चल पड़े हैं, हमेशा अपने शर्ट के ऊपर की उसमें 786 का बिल्ला लेके घूमते हैं। बट नहीं, ये भी हो सकता है कि सुदीप भाई आज भी विश्वात्मा और त्रिदेव देखते हो, जी सिनेमा पर डेली आती है। मैं देखता हूँ त्रिदेव। मेरा अरे वो त्रिदेव इज कल्ट माय फेवरेट, वो कल्ट कल्ट है। मूवी है कल्ट वो। मूवीज हैं भाई वो तो। सॉरी सिद्धार्थ जी, वी आर डेविएटिंग, बट लेट मी टेल यू दिस। अगर मेरे को त्रिदेव देखने मिलेगा और अभी का आज का जो मूवी देखना, मैं त्रिदेव देखूंगा, मैं तेजाब देखूंगा, मैं सेम सत्या गोस विद मी, देखूंगा। एग्जैक्टली। आई कैन सेम री गोस वॉच विद देम अगेन। आज करेक्ट करेक्ट। आज की तारीख में लोटिया पठान जैसे विलेंस नहीं बनते हैं। नहीं है। ठीक है, वो नाम, वो पर्सनैलिटी, किरण कुमार, ठीक है, ही वाज सो बिलीवेबल कि हाँ ये लोटिया पठान नाम का आदमी है जो थ्रेटनिंग है। तो वो सारी चीजें कंबाइन होनी चाहिए।
बिकॉज क्या होता था ना, आप 90s तक अगर आप देखो तो हीरो हीरो प्ले करता था, विलेन विलेन प्ले करता था, और एक कॉमेडियन होता, तो सारे रोल्स बटे हुए थे। अब हीरो ही राइट। सब कुछ करने लग गए हैं। हाँ 90s के बाद ये अब वो बहुत जो बड़ा चेंज थिन आया कि लाइन है हीरो, हाँ, वर्सिटैलिटी के एंटागोनिस्ट और नाम, प्रोटैगनिस्ट के बीच की ना, जो बिल्कुल लहर है, बिल्कुल, वो जो थिन रेखा है, वो मिट गई है करीब करीब करीब। वो यही लोग कॉमेडी भी करते हैं, तो अब ये सारी लाइंस पूरी धूमिल हो चुकी हैं। मुझे सवाल जो है, ये अगला सवाल विवेक के लिए, क्योंकि हम होली का एंटरटेनमेंट को देख रहे हैं, ये एक दशक से हमारा जो है एंटरटेनमेंट कर रही है। और इनकी शुरुआत बहुत ही नाटकीय ढंग से हुई थी। इन हमारे प्रीवियस और हमारे पिछले वाले जो पॉडकास्ट है उसमें ये उन्होंने बताया था, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे 10 साल के सफर के बाद, होली का एंटरटेनमेंट को इतने अच्छे से इस्टेब्लिश कर लेने के बाद, ये ऑल न्यू होली का इनिशिएटिव क्या है, क्यों है, और ये आइडिया दिमाग में कैसे आया? विवेक, ओवर टू यू। हाँ सिद्धार्थ, तो ऐसा हुआ ना कि स्टार्ट तो बहुत रैंडम तरीके से हुआ था। टेक्निकली स्टार्ट हम रावणायन से करने वाले थे, लेकिन फिर मेरा, और एक चीज, काफी चीजों में बदलाव आया। मई में हमें 14 साल होने वाले हैं, तो लिटरली उम्र कैद काट चुका हूं मैं होलिकाओं के साथ। तो बहुत सारी चीजों में बहुत बदलाव आया, लेकिन शुरू से मेरी जो एक कार्य प्रणाली थी, मेरा जो एक थॉट प्रोसेस था बुक्स को रिलीज करने में, वो यही था कि यार एटलीस्ट 3-4 पार्ट में बना लूं, या 3-4 पार्ट बन जाए उसके बाद पहला पार्ट रिलीज करना चाहिए। ठीक है, तो रावणायन का उतना हम लेवल पे पहुंचे नहीं थे, उतना हम वहां पर वो थे नहीं। वेयर हाउस रेडी पड़ी थी मेरे पास, तो हमने ये सोचा कि चलो वेयर हाउस जो है उसको रिलीज कर देते हैं। और तो टेक्निकली वो इंडिया की फर्स्ट ब्लैक एंड व्हाइट कॉमिक भी एक तरह से नोआर बुक बन गई। सो उसके बाद फिर रावणायन स्टार्ट हुआ। रावणायन के बाद मैं बस फटाफट फटाफट लीप ले लेके बताता रहूंगा। रावणायन के बाद ये हुआ कि इट वाज मोर और लेस लाइक अ पैशन प्रोजेक्ट फॉर मी। मुझे वो कहानी कहनी थी, मैंने कह दी। मुझे उसके बाद माइथोलॉजी कंटिन्यू नहीं करनी थी, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए था कि मेरी कंपनी को टैग मिल जाए कि कंपनी विच ओनली प्रोड्यूसेस माइथोलॉजी कॉमिक्स, बिकॉज उसमें हमारी कोई क्रिएटिविटी होती नहीं है इतनी ज्यादा। आईपीज ऑलरेडी क्रिएटेड है और पब्लिक डोमेन में भी है। इट इज बेटर टू क्रिएट योर ओन आईपीज। तो उसके बाद ये हुआ कि होली मतलब सुपर हीरो यूनिवर्स की शुरुआत करनी थी, बिकॉज मैं वही चाहता था। मुझे मेरी कंपनी डीसी और मार्वल अ, के हिसाब से ही स्टार्ट करनी थी, लाइक अ शेयर्ड उसका सुपर हीरो फॉर्मेट यूनिवर्स। उसका जैसा। लाइक अ शेयर्ड यूनिवर्स, हाँ। तो उस दौरान रामवी से मुलाकात हुई, अघोरी स्टार्ट हुआ, फिर और लोग आते गए। और इस तरह तो क्या हुआ कि उसके बाद ना हम लोग, अघोरी हमने किया, फिर शैतान किया, फिर कास्टर किया। तो इस तरह से रैंडम सुपर हीरोज बनते जा रहे थे और उनको रिलीज करते जा रहे थे। स्टोरीज तब कनेक्टेड नहीं थी। इनफैक्ट अघोरी वॉल्यूम 3 तक कुछ भी कनेक्टेड नहीं था। शैतान वॉल्यूम 2 तक कुछ भी कनेक्टेड नहीं था। पहली बार जो कनेक्टिविटी हुई सही मायनों में, वो अश्विन कालमाने ने जब ऑपरेशन डीके लिखा था, तो उसमें ढंग से कनेक्टिविटी बनी। तो क्या होता है कि एक आप समझ लो, कोविड से पहले तक हम वो प्रोजेक्ट्स कर रहे थे जो हमें करने थे, जिन सुपर हीरोज को स्टैब्लिश करना था। अब आपका कोविड के पहले तक सुपर हीरोज स्टैब्लिश हो गए, लास्ट असुरान का वॉल्यूम 1 भी आ गया। अब नेक्स्ट स्टेज में हमें एंट्री लेनी थी, जहां पर इन सुपर हीरोज, अब हमें रुकना था कि और सुपर हीरोज नहीं बनाने हैं। बिकॉज 10-15 सुपर हीरोज बना के सबकी एक एक दो दो वॉल्यूम निकाल के फायदा नहीं। रादर देन दैट आप 4 या 5 प्रोजेक्ट पे कंटिन्यू करो और उस पे आप वॉल्यूम्स निकालो, ताकि आपका जो डेटा है वो अच्छे से बिल्डअप हो। तो कोविड के बाद फिर ये प्लानिंग हुआ कि अब तरीके से कॉमिक्स निकालेंगे। अब तक हमने 4 सुपर हीरोज लॉन्च कर दिए, जिसमें से अगर आप अघोरी को साइड में रख दीजिए, बिकॉज वो तो शेयर्ड आईपी है, उस पर मैं और ज्यादा काम नहीं करना चाहता था। और वैसे भी आप एक बच्चे को ही सारा का सारा अगर वो दे देंगे, तो आपके बाकी बच्चों का क्या होगा। तो मैं चाहता था कि यार असुरन, शैतान सिंह और कास्टर पे भी और आगे काम हो। तो फिर हमने ये देखा कि ये सुपर हीरोज कहाँ हैं, इनकी कहानियों को और कहाँ लेके जाया जा सकता है, और वो तभी हो सकता है जब आपके साथ नए राइटर्स जुड़े। तो 2000 तो आपका कोविड के बाद अश्विन कालमा ने फुल फ्लेज होलिका उन्होंने ज्वाइन कर लिया काम करने के लिए। तो हमारे कुछ शैतान जैसे है, असुरन है, इनकी कहानियां आगे बढ़ी। ठीक है। अ, यहाँ पर 2022-23 में ही एक अप्रोक्सीमेटली प्लान कर लिया था
कि ऑपरेशन डी के जैसे खत्म होगा ना, उसके बाद एक नया फेज स्टार्ट करना चाहिए जिसमें सारी चीजें डे वन से प्लान्ड हो। हमें पता होना चाहिए कि आगे 3 साल तक असुरन का क्या होने वाला है, शैतान का ओरिजिन कब आएगा, और कौन से नए सुपर हीरोज आ रहे हैं। एंड वी ये टैली करना बहुत जरूरी था कि कब समय है और एक सुपर हीरो टीम को लॉन्च करने का, या उसे कैसे किया जा सकता है, क्या उसे करने के लिए हमारे पास उतना मटेरियल है, या जितने सुपर हीरोज को हमें उसमें डालना है क्या इंडिविजुअली हर एक के पास उतना मटेरियल है, हर एक सुपर हीरोज का एक पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक क्या रहा है होली काउ में। ठीक है ना, बिकॉज अब ये सब कैरेक्टर सिर्फ किताबों में नहीं है, ये एक तरह से जिंदा है, जो पर वॉल्यूम के मतलब जिनकी हर एक इशू बाय इशू, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इनकी जिंदगी की कहानी लिखी जा रही है। तो ऑल न्यू होली काउ एक तरह से इस्टेब्लिश करता है कि नेक्स्ट 5 साल तक की हमारी जर्नी क्या होगी, कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, और अब आगे कैसे बढ़ा जाए, जहां पर आपके सुपर हीरोज की कहानियां आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी कहानियों को भी क्रिएट किया जाना चाहिए जिनके लिए होलिका लोगों को होलिकाओं की पूरी वॉल्यूम्स ना पढ़नी पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वोम पढ़ रहे हैं, आप अगर वोम से ही स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए लिंक तो है, असुरन वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अगर आप पढ़ लेंगे तो आप ज्यादा इंजॉय कर पाएंगे, लेकिन अगर आप वोम से ही स्टार्ट करते हैं देन टू यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। ऑल न्यू होलिकाओ में ही दहक की स्टार्ट हुई, सोलोमन, ठीक है, विच इज अ स्पिन ऑफ टाइटल फ्रॉम अघोरी बुक 3, बिकॉज अघोरी बुक 3 में अघोरी वो दगड़ी चाल में जाता है जहां पहली बार सुदीप और राम ने मिलकर सोलोमन को इंट्रोड्यूस किया था, फिर उसके साथ वो लोग अघोरी और सोलोमन नरक में जाते हैं, उसके बाद सोलोमन को किसी ने नहीं देखा, तो टेक्निकली सोलोमन हैज बिकम अ स्पिन ऑफ टाइटल फ्रॉम द अघोरी, मतलब लोगों को फ्लेवर मिल चुका है। और मैं ये बहुत खुशी के साथ कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन 40-45 लोग ऐसे हैं जो मुझे कम से कम 8 साल से लगातार पूछ रहे हैं, भाई सोलोमन पे कुछ करो ना, सोलोमन पे कुछ करो ना, तो वो चीज चलती आ रही थी। तो ऑल न्यू होलिका बेसिकली इज अ सेट ऑफ इवेंट्स जो प्री प्लान्ड हैं, और हमें अब पता है कि हमें अगले 5 साल तक क्या करना है, बिकॉज सुदीप से कम 10 से 15 स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखवा के रख चुका हूं। तो अगर आपके पास स्क्रिप्टें उतनी रेडी हैं तो आपका लाइनअप समझ में आ जाना चाहिए, मतलब लाइनअप पक्का है। गौरव को पता है कि गौरव नेक्स्ट 2 प्रोजेक्ट कौन से कर रहा है, अविनाश को पता है कि वो नेक्स्ट 2 प्रोजेक्ट कौन से कर रहा है, जो अभी हम लोग अच्छा चीजें बेटर प्लान्ड भी हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं कि जब सोलोमन 1 हमने लॉन्च करी थी, ठीक है, तो सोलोमन 2 का आर्टवर्क खत्म होने वाला था। इस समय एज आई एम टॉकिंग राइट नाउ सोलोमन 2 और 3 दोनों के कुछ 5 या 6 पेजेस बचे हैं, बाकी पूरी बुक्स कंप्लीट है, कलर कंप्लीट है, और गौरव यहाँ पे खुद बैठा है, अभी उसने थोड़ी देर पहले बताया था मैं सोलोमन का आर्टवर्क कर रहा हूँ, यानी कि गौरव इस समय सोलोमन 4 के 20वें या 21वें पेज पर है। आप समझ रहे हो, जब सोलोमन 2 रिलीज होगी सोलोमन 4 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। एंड दैट ब्रिंग्स मी बैक टू गौरव जी, एक मिनट, दैट ब्रिंग्स मी बैक टू द थॉट प्रोसेस जो मुझे विवेक ने अपने फर्स्ट पॉडकास्ट में बताया था, यू कैन नॉट लीव द रीडर्स हाई एंड ड्राई, एंड आई रियली लव दिस व्हेन यू हैव अ प्लान। जब आपके पास प्लान है, आप कैसे ला रहे हो अपने कॉमिक्सों को और कितनी जल्दी और कितने फ्रीक्वेंसी में ला रहे हो, ताकि कोई भी भूखा ना रह जाए, कोई भी प्यासा ना रह जाए। हैट्स ऑफ टू विवेक। यस यस गौरव जी बताइए। थैंक यू सो मच गौरव, ओवर टू यू। मैं ये बताऊंगा कि सोलोमन 1 इतनी फास्ट बनी है, और ये एकदम मुझे अचानक से ही हुआ कि हमारे ये वाली बुक बन गई, मतलब ये कोई एकदम से नहीं था इसको निकालना, और ये सारा काम इसका बहुत जल्दी हुआ। आर्ट वर्क मतलब ये बीच में आई, ये समझ लो आप, एकदम से। और फिर जब ये इसका रिस्पांस इतना अच्छा मिला तो हमने कहा फिर ये कि मेरे को भी बहुत एनर्जी मिली इतने अच्छे रिव्यूज देख के, कि मैंने ये अब तो आग लगाते हैं आगे की बुक्स के आर्ट वर्क में, बुक्स में जितना आग लगा मत सकते लगाओ, हैं। आर्टवर्क में आर्टवर्क में भी आर्ट आग वर्क मत में लगाओ, अंदर आग लगाओ बस। सो नहीं, फिर भी आई एम आप भी सॉरी जानते गौरव, हो, मैं नहीं। एक मिनट तुमको वो करूंगा। सो अभी गौरव ने जैसे बोला कि बीच में आ गई एकदम से, सो बीच में से गौरव का संदर्भ ये था कि गौरव एक्चुअली वोम पे काम कर रहा है। गौरव हाँ, एक ही साथ 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। गौरव अभी वोम 3 खत्म करने वाला है, जैसे मैंने बोला ना प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड पड़े हैं। वोम 3 के समझ लो आप 80-82 पेज की किताब है वो, जिसके सिर्फ 10 पेज बाकी हैं। गौरव 10 पेज ऑलमोस्ट बाकी है। 70 के ऊपर पेज बना चुका है।
ठीक है। तो उसके हम क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली बीच बीच में क्या होता है, अलग अलग टाइप के क्रिएटिव्स होते हैं, अलग अलग टाइप के राइटर्स होते हैं। विजय क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम कर रहा है और वो जॉब भी करता है, सुदीप इस मामले में बहुत लकी है कि ही इज राइटिंग फुल टाइम। विजय हैज अ डे जॉब एज वेल। तो उसकी तरफ से स्क्रिप्ट है ना थोड़ी सी आराम आराम से आती है, 10 पेज आ गए, 15 पेज आ गए। तो गौरव को मैंने सोलोमन पे भी डाल दिया कि भाई तू ऑल्टरनेटिंग कर और अपना टाइम मैनेज कर। गौरव जी, आर्ट प्रोसेस के बारे में बताओ थोड़ा अपने। आर्ट प्रोसेस तो होलिका की, आप डीसी मार्वल जैसी ले लो। इंडिया में ये ऐसी प्रोसेस कम होती है। हम पहले स्टोरी पढ़ते हैं, फिर मैं राइटर से, सुदीप से बात करता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हो तुम इन पेजेस में। फिर हम थंबनेल्स बनाते हैं। थंबनेल्स पहले मैं और सुदीप देखते हैं, फिर जो फाइनल थंबनेल्स हो जाते हैं उनको हम विवेक सर को भेजते हैं। फिर हम तीनों मिलके कि ये थंबनेल्स, ये लेआउट्स फाइनल हो गए हैं, इनकी फिनिशिंग स्टार्ट हो जाती है। ये प्रोसेस पहले दिन से चला आ रहा है और आज तक चला और चलता ही यस। रहेगा। अनलाइक अदर पब्लिकेशन जहाँ फास्ट काम होता है, इसीलिए एससी में बुक थोड़ा ज्यादा बेटर काम निकल आता है, क्योंकि ये एडिटिंग प्रोसेस है। बिना लेआउट्स के तो डायरेक्ट बना ही नहीं सकती। कैमरे एंगल्स ही तो, ये तो मनु जी से सीखा है। कैमरा एंगल्स अच्छे नहीं होंगे और स्टोरी टेलिंग अच्छी नहीं होगी तो बुक्स में मजा क्या आएगा। सारे फ्रंट एंगल ले लो फिर तो लेआउट्स बहुत जरूरी है। जितना टाइम लेआउट्स में दोगे उतनी कम मेहनत फिनिशिंग के पेजेस में लगती है। यस यस लेआउट एग्जैक्टली, इज क्योंकि प्राइमरी, जब लेआउट आप इज। हर स्टेज में अप्रूवल ले रहे हो, राइटर का ले रहे हो, अपने आर्ट डायरेक्टर का ले रहे हो, तो जो फिनिश प्रोडक्ट आता है उसमें कोई रीडू नहीं होता है, कोई करेक्शन नहीं हाँ, होता है, फिनिश्ड होता है। और वैसे ही वो फिनिश पेंसिल एक बार फिर दिखाई जाती है राइटर को और आर्ट डायरेक्टर को कि हाँ भाई ठीक तो है कहीं। और मैं इतनी नुक्ताचीनी करता हूं कि मेरा अगर एक कपड़े का फोल्ड भी अगर टेढ़ा मेढ़ा आ गया या कुछ ऐसा हो गया जो लेमन नहीं पकड़ सकता, मैं उसे भी करवाता हूं, बिकॉज मुझे तो पता है ना कि वो इशू हो रहा है, तो उसको मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। फिर उसके बाद कलरिंग के टाइम पे भी राइटर और आर्ट डायरेक्टर दोनों को दिखाया जाता है। मतलब आप समझ लो हर एक स्टेज पे 3-3 लोग बैठे हैं पेजेस को अप्रूव करने के लिए। इसीलिए जो होलिकाओं का फाइनल प्रोडक्ट होता है वो ऐसा होता है, बिकॉज हर एक पेज पे मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं और प्रोसेस से काम होता है, प्रॉपर एडिटोरियल और आर्ट डायरेक्टर से। सुदीप। लेआउट काफी इंपॉर्टेंट है। लेआउट इज लाइक अ ब्लूप्रिंट। आप अगर उसमें मैसअप करते हो उसको या नजरअंदाज करते हो, देन इट इट इज अ डबल वर्क फॉर द आर्टिस्ट एंड इट विल अफेक्ट द प्रोडक्ट एज वेल। तो इस मामले में गौरव का कैसा है कि गौरव मेरे को मैसेज करेगा, और अगर गौरव को कुछ लगेगा कि यहाँ पे एंगल ठीक नहीं, ही विल जस्ट से इट। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं गौरव को एक्चुअली स्क्रीन पे देख रहा हूँ। तो गौरव, if I've offended you, I would like to apologize. I'm already scared of you because you remind me, I have to say this, you remind me of the Daya from CID. तोड़ अरे दो इतना नहीं दरवाजा, है वो। तोड़ दो नहीं, वो दरवाजा। एक्चुअली, If नहीं I नहीं, have वो offended you, I would like to स्क्रीन पे apologize. दिखता है। I'll be very nice to you from henceforth. मेरे पास बॉडी नहीं है, ना ही शक्ल है, ना ही कुछ नहीं है। एक बस एक राइटिंग स्किल है, वो भी कभी ऊपर नीचे होता है। But if I'll be henceforth, I'll be nice to you. Don't worry about that. आज गौरव दरवाजा तोड़ेंगे। वो विंडो तोड़ के आ रहे हैं ना। अरे अब ऐसा नहीं है, विंडो मैं और तोड़ेगा। बीजी सेम, मेरी हाइट, मैं और बीजी सेम हाइट है। मैं शायद उनसे 1-2 सेंटीमीटर छोटा ही होऊंगा, और ऐसा कुछ नहीं। वो कैमरे में लगता है कि हम चौड़े हैं और ऐसा कुछ है। दया तो बट बहुत चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है। तो कमिंग जोक्स अपार्ट, प्रोसेस जो है लेआउट्स का वो काफी इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव एंड आई बिलीव दैट आर्टिस्ट will let him free, let him नहीं, हाँ लेआउट। हाँ so I I देखिए I ऐसे let बनते हैं कच्चे लेआउट्स। I just want the artist to go wide. Yes, I also have to admit that Vivek, when it comes to colors, he is far more better than me. मेरे को color का एक layman's knowledge है. I'm not that good with colors, but Vivek, if you open Vivek's brain right now, there will be DC, Marvel, Image, and all comics in comics. Nothing about life, nothing about nothing. There is only comics. There is only comics. You ask him, अब उसको पूछ लो भाई वो 90s का एक मार्वल का इशू था, वो 5 मिनट ऐसा सोचेगा और वो झट से नाम बता देगा। वो वॉकिंग टॉकिंग encyclopedia. There are few other people from, not from the publishing fraternity, but some friends that I have. But one of them I will put that Vivek's name in that list because वो एक वॉकिंग टॉकिंग encyclopedia है पूरा कॉमिक्स का।
So he is far more better with colors. And it is a collaboration, it is a collaboration. I will do my part, Vivek will do his part, Gaurav will do his part. It's like a teamwork. It's not one man running the show, or it's not just, it's a teamwork. Comic book is all about teamwork. So, क्रिएटिव डिफरेंसेस कैसे हैंडल करते हैं आप तीनों? मुझे जो समझ में आता है कि देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ क्रिएटिव डिफरेंसेस व्हेनेवर यू आर वर्किंग टुगेदर, देयर माइट बी अ लॉट ऑफ रीवर्क रीडू एज यू सेड। तो बहुत बहुत समय ऐसा होता होगा जिसमें सुदीप सर विल बी इंसिस्टिंग कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, गौरव मस्ट बी इंसिस्टिंग समथिंग एल्स कि नहीं इसको ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और उसके बीच में तड़का विवेक अगर आके मार दे तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा कभी हुआ है कि तीनों के क्रिएटिव डिफरेंसेस अलग अलग हुए हैं एंड देन वो जो काम बना है वो बहुत ही जबरदस्त बनकर सामने आया? आई वुड लाइक टू विवेक। स्टार्ट। ये तो हाँ, बेसिकली इसमें क्या होता है, होली काओ की जो इंटीग्रल वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल पॉलिसीज है इज नो नॉनसेंस नो कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं जिनके साथ काम करता हूं सबसे पहले तो मैं उनकी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं उनको समझ लेता हूं कि ये आदमी कहां तक जा सकता है, इसको कहां तक पुश किया जा सकता है। ठीक है, वो समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जिसके साथ भी मैं काम करता हूँ डे वन पे पूरा मतलब ब्रेन वॉश करके अंदर तक समझा देता हूँ एक चीज कि भाई देख ले, मेरी ईगो तेरी ईगो फलाने की ईगो मैटर नहीं करती है। मैं आई एम अ पर्सन हु इज मैरिड टू कॉमिक बुक्स। मुझे कॉमिक बुक्स के अलावा कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं सुनाई देता है, कुछ नहीं समझ में आता है। कॉमिक्स फॉर ईच ऑफ अस एंड रिजल्ट शुड मैटर। तेरे को क्या लग रहा है कि तेरी ईगो को क्या सेटिस्फाई करेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी ईगो को क्या सेटिस्फाई करेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई मे बी मेकिंग दोस कॉमिक्स अलोंग विद यू, बट हम उसे अपने लिए नहीं बना रहे, लोगों के कंजम्पशन के लिए बना रहे हैं। तो हर बार ये सही नहीं होता कि जो मुझे अच्छा लग रहा है वो सबको भी अच्छा लगे। करेक्ट। आपको ओवरऑल एक मार्केट के हिसाब से बैलेंस करके काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि एक तो ये क्लैरिटी तीनों चारों, मैं 8 लोगों के साथ आज की तारीख में काम कर रहा हूं जो रेगुलर है, 2 राइटर्स और 4-5 आर्टिस्ट और कलर आर्टिस्ट। सब एक ही लेवल पर हैं व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी। मतलब कि सबको कॉमिक बुक से मतलब है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किससे किसको किससे बुरा लग रहा है नहीं लग रहा है। हर आदमी के दिमाग में ये है कि मुझे अपनी पिछली किताब से बेहतर काम करना है, और जितनी मेरी औकात है मैं वहां तक जाके करूंगा और उसके भी बियॉन्ड जाने की कोशिश करूंगा। ये सेट है, ये कंसिस्टेंट है हर एक के दिमाग में। ठीक है, दूसरा एक ये भी है कि अभी जैसे मैंने रावणायण बनाई थी इतना पहले, आज जब मैं देखता हूँ ठीक है तो मुझे यार 75% रावणायण में लगता है ये क्या बना दिया यार, इससे कुछ अच्छा बना सकते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए। अगर आज भी मैं ये सोचूं कि यार क्या काम है यार, माशाअल्लाह, मतलब इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैंने ग्रोथ नहीं ली है। मैं अपनी ईगो और अपने बबल में फंस के रह गया हूं। तो अपने काम को टॉप अप करने की आपके अंदर जिद होनी चाहिए। दूसरा ये कि अब जैसे सुदीप और मैंने सोलोमन की एक शॉर्ट स्टोरी की थी अघोरी बुक 3 में, 8 या 12 पेजेस की। तब सुदीप का लेवल अलग था, वो शॉर्ट स्टोरी बनाई गौरव नहीं थी, गौरव का लेवल अलग था। लेकिन इतना मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों ने उस टाइम का अपना बेस्ट दिया है। तो मैं ऐसे आई कंसिडर माई सेल्फ ब्लेस्ड कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम करता हूं जो अपने आप को लिमिटेशन में नहीं रखना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि आज मैं अगर गौरव के साथ काम कर रहा हूं, मेरे को गौरव के साथ 13 साल हो चुके हैं काम करते। ही इज द ओल्डेस्ट पर्सन दैट आई एम वर्किंग विद। इनफैक्ट प्रसाद इसके बाद आया, प्रसाद को 12 साल हो चुके हैं। गौरव इज द ओल्डेस्ट पर्सन, गौरव इज माई ओल्डेस्ट एसोसिएट। मुझे एग्जैक्टली पता है इस लड़के को मैं कहां तक पुश कर सकता हूं और उसके बियॉन्ड भी कैसे पुश कर सकता हूं। तारीफ से, बेइज्जती से, जिल्लत से, हर चीज ट्राई करता हूं, सब होता है। ठीक है, और वो इसको अच्छे से पता है कि आई एम नॉट बीइंग पर्सनल, मैं सिर्फ और सिर्फ कॉमिक्स के लिए ये कह रहा हूं। ठीक है, वो भी ये चीज समझता है, सुदीप भी ये चीज समझता है। तो पता है हमें कि भाई सामने वाले की लिमिटेशन क्या है। दूसरा एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है कि आप कितना भी पुश कर दो, लेकिन आपको थोड़ा सा एक गुंजाइश रखनी होती है कि ये आदमी आज इतना अपना बेस्ट कर सकता है, अगर इसने ईमानदारी से इतना किया है तो बेस्ट है, कल ये और अच्छा परफॉर्म करेगा। ये एक तरह का यूनिफाइंग सोच और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है इसके लिए।